अगर आपने नहीं बताया होता तो फिर हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, पोजीशंस क्या होता है कि CSS में ना एलिमेंट को आप मूव करवाते हो। सही, क्या बात है, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि हमारे पास एक डिव है कंटेनर, ठीक है, उसमें मेरे पास 3 डिव हैं और सबकी क्लास जो है वो बॉक्स है और आईडी ये है। अच्छा, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, ये बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मैंने वहीं से सीखे। इस तरह से ना इमेट्स भी होते हैं कि इसका मतलब है 3 डिव्स होंगी, उसकी सबकी क्लास क्या होगी? बॉक्स। मतलब 3 डिव्स के अंदर सबकी क्लास क्या होगी? बॉक्स। और हैश करके ये जो डॉलर लिखा है ना, मतलब जितने डिव्स होंगी ना, कितनी होंगी? 3 होगी, तो सबकी आईडी भी क्या हो जाएगी? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉक्स के साथ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब इसको मैं कंप्लीट करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाता है। इसका सिंटेक्स समझ लें क्या है। 3 डिव्स होनी चाहिए, तीनों के अंदर क्लास होनी चाहिए बॉक्स के नाम से। डॉट बॉक्स का मतलब ये है, और हैश मतलब है कि आईडी होगी, और ये जो आईडी क्या होगी? बॉक्स तो होगी सबके साथ, लेकिन डॉलर आ रहा है, इसका मतलब है 3 डिव्स होंगी, तो 1 2 3 ही आईडी हो जाएगी। देखिए, जब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो ये ऐसा ही होता है कि 3 डिव्स बन गई है, तीनों के पास क्लास क्या हो गई है? बॉक्स के नाम से, और तीनों में जो आईडी पास हो रही है 1 2 3, वो जो डॉलर लगाया था ना, वो उसी से 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं कि आप इसको देख सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा? टाइम बचता है, एक आपको और प्रो वाली फीलिंग आती है। सही, तो इस तरह की वीडियोस आप देखा करें यूट्यूब वगैरह पे ना। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट ना सैलानी में एक वीडियो बनाई थी शॉर्टकट्स के नाम से, जैसे मैं शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई कर रही होती हूँ VS कोड में, तो उसकी प्रॉपर एक मैंने वीडियो बना रखी है। अब इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो वहाँ से अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर आप लोगों को बता दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। इस तरह की चीज़ें ना पता होनी चाहिए, हमारा काम आसान होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और आपका टाइम सेव होता है। सही। अच्छा, इसमें हम लिख देते हैं 1 और लिख देते हैं 2, सॉरी 1 नहीं लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं 3, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ। सही, सिंपल कर लिया। और जाके फटाफट से इसको कुछ स्टाइलिंग दे लेते हैं। हम CSS की फाइल बनाते हैं, और सबसे पहले तो हम करते क्या है कि ब्राउज़र की जो मार्जिन पैडिंग होती है उसको हम 0 कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो भी स्पेस वगैरह है वो गायब हो जाए। अच्छा, कंटेनर जो है वो मेन पेरेंट है, उसको मैंने विद दिया 100%, ठीक है, और हाइट दिया 100 VH का पढ़ाया है कि जितनी स्क्रीन आपको व्यूएबल होती है उतनी इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा लाइट दे देते हैं बीच के नाम से, ठीक है। इतना मैंने CSS किया, जाकर देख रहे हैं हम, इससे क्या होता है? अभी कंटेनर को मैंने स्टाइल दिया है तो कंटेनर ही दिख रहा है, बाकी 1 2 3 आपको दिख रहा है ना, वो डिव्स वगैरह बनी हुई हैं। अच्छा, अब उन डिव्स को हम स्टाइल दे देते हैं, उसको ना बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो सबके पास क्लास कौन सी है? बॉक्स के नाम से। मैंने सबको हाइट दिया 100 पिक्सल, ठीक है, और विथ दिया 100 पिक्सल, और सबको उससे क्या होगा? एक डब्बा हो जाएगा स्पेसिफिक हाइट और विथ का। और हम क्या कह रहे हैं? सबको एक बॉर्डर भी दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड के नाम से, ठीक है। और सबको कलर मतलब टेक्स्ट कलर्स को क्या कर रहे हैं? वाइट। इतनी CSS जो लिखी है समझ में आ रही है? क्योंकि तीनों के पास बॉक्स की क्लास है, तो तीनों की क्या हो जाएगी? हाइट और विथ इतनी हो जाएगी, सबको एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और कलर मतलब उसके टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। इतना हम जाकर देखें ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि तीनों को ना अलग अलग कलर दे देते हैं, तो वो मैंने आईडी दिया था ना, वो इसी वजह से दिया था कि सबको हम अलग अलग कलर देंगे। तो बॉक्स 1 की जो आईडी है उसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ब्राउन दे दिया, ठीक है, डार्क कलर दे देते हैं। एक इसको चला गया, अब दूसरी आईडी होगी, तीसरी आईडी होगी, इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया, इसको ब्लू कर देते हैं और इसको हम येलो कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों को मैंने अलग अलग आईडी दी है, तो तीनों का अलग अलग कलर अप्लाई हो रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और जो तीनों को सेम क्लास दी हुई है तो तीनों को क्या मिल रही होगी? हाइट और विड्थ मिल रही होगी, और बॉर्डर मिल रहा होगा। अब जाकर देखें तो ऐसा आ रहा है। सही। अच्छा, इन तीनों को साइड बाय साइड करना है, क्या दिमाग में आता है? फ्लैक्स। जो इसका पेरेंट है उसको फ्लैक्स कर दो, तो इसके जो चाइल्ड है वो साइड बाय साइड हो जाते हैं, जो कि हम सीखते हुए आए हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो ये साइड बाय साइड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना काम तो हमने बहुत सिंपल सा HTML CSS बनाकर और फ्लैक्स बॉक्स यूज़ किया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक पोजीशंस का, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना HTML में कि जो चीज़ आपने पहले लिखी है, div 1 को पहले बनाया तो पहले आ रही है, div 2 को बाद में बनाया तो बाद में आ रही है। अगर div 1 को मैं बाद में ले जाऊंगी
तो आपको ब्राउज़र पे सबसे बाद में दिखेगी इस तरह से। इस बात का क्या मतलब है कि HTML में जो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट होता है ना, जो चीज़ जहाँ पे बनाई वो पहले दिखेगी, जो बाद में बनाई वो बाद में दिखेगी, ये तो समझ में आता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि CSS के थ्रू ना HTML में चीज़ें वहीं पड़ी रहेंगी, ठीक है, जैसा आपने HTML से बनाया वैसा दिखेगा, लेकिन CSS में पोजीशंस के थ्रू हम एलिमेंट को अपनी जगह से घुमा फिरा सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ ये उठ के थोड़ा सा इतना हो जाए, ठीक है, या बिल्कुल ही निकल जाए, या पूरी विंडो में मूव करवाएं, कहीं पर भी किसी एलिमेंट को हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, पोजीशंस, सही है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना सबकी जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, पता है किसी को? स्टैटिक होती है। कौन सी होती है? स्टैटिक। जैसे मैंने एक बॉक्स 1 को लगाया, पोजीशन की प्रॉपर्टी है, मैंने इसको लगाया स्टैटिक, ठीक है। और इसमें ना 4 डायरेक्शन होती है कि आप जो है अपने एलिमेंट को कहाँ मूव करवाना चाह रहे हो, टॉप से करवाना चाह रहे हो, लेफ्ट राइट से करवाना चाह रहे हो, बॉटम से या राइट से, ठीक है। मैंने स्टैटिक लिखा और लिख दिया राइट से 0, ठीक है। इसमें इस तरह से आप 4 पास कर सकते हो, और यहाँ पे करते हैं 0 या 100 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जाकर देखते हैं किसके ऊपर लगाया मैंने, बॉक्स 1 के ऊपर। तो अब बॉक्स 1 पे जाकर देखते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबकी जो पोजीशन होती है ना वो स्टैटिक ही होती है, सब अपनी जगह पर रहते हैं। तो आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि सबकी जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है। अच्छा भाई, और जो आपके पास एक दूसरी है उसका नाम होता है रिलेटिव। ये क्या करेगा कि बॉक्स की जो जगह होती है ना, एलिमेंट की जगह, ठीक है, उसको रखता है, और उस जगह से आपने कितना मूव करवाना है आप राइट, टॉप, बॉटम और लेफ्ट के थ्रू बता सकते हो। अब मैंने उसको बोला रिलेटिव, मतलब अपनी जगह से खिसकना है। कितना खिसकना है? राइट की तरफ से 100 पिक्सल। अब देखते हैं खिसका ज़रा, हमने देखा बॉक्स 1, देखो वो निकल ही गया, बाहर ही खिसक गया, ठीक है। लेफ्ट की तरह अगर हम करें हम, तो लेफ्ट इस हाथ से खिसकेगा ना, ये लेफ्ट करें तो इधर जाएगा ये, ठीक है, उसके ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अपनी जगह रख रहा है, ये नोट करें हम, वो अपनी जगह छोड़ नहीं रहा। देखिए अपनी जगह से मैंने इसको बोला लेफ्ट से 500 पिक्सल मूव करवा दो, ठीक है। वो बॉक्स ने अपनी जगह रखी है और अपनी जगह से कितना खिसक गया ये, 500 पिक्सल। और कौन से हाथ से खिसका ये? लेफ्ट साइड से। और अगर मैं इसको बात बोलूँ कि भाई टॉप से आप हो जाना 500 पिक्सल, तो अब ये टॉप से ही मूव करेगा, ये देखें टॉप से ही मूव कर गया ये, सही। तो ये एलिमेंट अपनी जगह रखी है और उसकी जगह से आपने कितना मूव करवाना है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के थ्रू आप बता सकते हो। अच्छा, चारों नहीं बताना, टॉप और बॉटम में से कोई एक होगा, लेफ्ट और राइट में से कोई एक होगा। ऐसा क्यों? देखो इसके बाद अगर मैं बॉटम लिख दूँ तो जाहिर सी बात है पहले टॉप भी अप्लाई होगा, फिर लास्ट में कौन सा होगा, बॉटम होगा, तो चलेगी किसकी, बाद वाली की। तो अब ये बॉटम से भी कितना हो जाएगा, 300 पिक्सल हो रहा है। अगर मैं इसको और ज़रा चेंज करूँ, लेट्स सपोज 700 कर दूँ, ये नहीं हो रहा, बॉटम से 700 पिक्सल। अब ये कौन सा चला है, टॉप वाला चला है, बॉटम नहीं चला। अच्छा, इसी तरह से हम ये भी करें कि राइट में भी मैं लिख दूँ ज़रा, चारों लगा दें, सही है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने चारों अप्लाई कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि चारों में से कौन कौन सी चल रही है। तो लेफ्ट में से कौन सी चली है, देखो कुछ भी नहीं हुआ उसको। लेफ्ट और राइट में से कौन सी चल रही है, पहले लेफ्ट वाली चली है, ठीक है, जो पहले लिख दिया ना इसमें वो चल गई, बाद वाली नहीं चली। अच्छा, टॉप वाली चली थी ना, जब भी तो ये नीचे आया 500 पिक्सल, और बॉटम वाली नहीं चली। तो चारों लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले लिख दिया ना, इसके हिसाब से जो पहले लिख रहे हो ना वही चलेगा। तो ये लेफ्ट और राइट में से कोई एक लगा दो, और टॉप और बॉटम में से भी कोई आप एक लगा दो, ठीक है। चारों लगाने का फ़ायदा नहीं है, चलेगी वही वाली जो आपने पहले लिख दिया है, सही। तो इस तरह से आप करवा सकते हो। अच्छा, इसका नोटिसिंग पॉइंट क्या है कि ये अपनी जगह रखता है, सही। देख रहे हो वहाँ पे उस डब्बे की जगह पड़ी हुई है, ठीक है। ये बॉक्स अपनी जगह रखेगा और अपनी जगह से इसको कितना मूव करवाना है आप बता सकते हो। इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी? अच्छा भाई, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट पोजीशन। इसमें एक दूसरा होता है, अब हम दूसरे वाले बॉक्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट। कौन सी है ये? एब्सोल्यूट। अच्छा, एब्सोल्यूट जैसे ही मैंने किया तो आपको क्या लग रहा है, ब्लू वाला डब्बा क्या लग रहा है, रेड की जगह गायब। किस पे अप्लाई किया था, गौर से देखना ज़रा, ब्लू वाले पे, ठीक है। अच्छा ब्लू, अच्छा रेड वाले की जगह है, जो रिलेटिव लगाया था ना वो अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन ब्लू वाला जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट किया ना वो अपनी जगह छोड़ गया, मतलब वो बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको ज़्यादा बेहतर ऐसे समझ में आएगा अगर मैं इसको कर दूँ कमेंट, ठीक है। अब देखना ज़रा, वो अपनी जगह पे है, रिलेटिव भूल जाओ, ठीक है।
ब्लू वाले पे लगाया था, ब्लू वाले ने अपनी जगह छोड़ी है और बाहर निकल के आ गया ये, ठीक है। रेड वाला इसके पीछे जा चुका है, समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट क्या करेगा कि ये अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि भाई आप अपनी जगह छोड़ दो और उसको पूरी क्लास में मूव करवा दूँ मैं, ठीक है, वो अपनी जगह छोड़ देगा, फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट से बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको मूव करवाऊँ ज़रा कि चलो इसको एब्सोल्यूट दिया है, अब आप लेफ्ट की तरफ से मूव हो जाना, लेट्स सपोज 900 पिक्सल, तो ये देखो अपनी जगह छोड़ के ना ये वहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या इसकी जगह है वहाँ पे बीच में? नहीं ना, रिलेटिव कर रहा था कि वो अपनी जगह रख रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है, सही। अच्छा अब देखो, अब इसको पूरी जो है ना आप इसमें करवा सकते हो। अच्छा एब्सोल्यूट जो है वो ढूंढता है रिलेटिव को, जैसे मैं इसको बोलूँ कि भाई आप जो है इससे लेफ्ट से 0 हो जाना, सही, तो ये बिल्कुल कोने पे चला गया इधर, ठीक है। मैंने इसको कह दिया राइट हो जाना, तो ये राइट से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल कोने पे लाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? बॉटम हो जाएगा। देखो इस तरह से, ठीक है, बॉटम, और फिर इसको राइट से करना चाह रहे बॉटम आ गया, लेफ्ट और राइट जाना ये भी डिसाइड कर सकते हो। हमने राइट किया तो ये बिल्कुल कोने में आ गया, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हो, ये पूरा इसका जो पेरेंट है ना, ये जो कंटेनर वाली डिव है, उसके पूरे में ये आराम में मूव करवा रहा है, अपनी जगह छोड़ के आ गया और कहीं भी आप इसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मसला है? ये भी आसान है। रिलेटिव और इसमें क्या डिफरेंस है? रिलेटिव अपनी जगह रखता है, ये अपनी जगह छोड़ के निकल आता है और जहाँ भी मूव कराना चाहो इसको करवा सकते हो, सही। अच्छा अब तीसरी पोजीशन है हमारे पास, अब हम येलो वाले पे अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम पोजीशन दे रहे हैं फिक्स्ड। कौन सी? फिक्स्ड। अच्छा फिक्स का मतलब क्या होता है? एक जगह रुकी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करती हूँ, कंटेंट लिख लेती हूँ ताकि हमारी जो वेबसाइट है ना वो स्क्रॉलेबल हो जाए, स्क्रॉल बार आ जाए और हम जो है ना इसको स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। कितना वर्ड्स लिख दिए? 1000, ठीक है। अब मेरी जो है ये मूव हो रही है। अच्छा देखो ज़रा, अब मैंने किस पे लगाया था? कहाँ गया वो? फिक्स्ड। अच्छा बताना भी पड़ेगा ना, टॉप से करना है बॉटम से करना है, तो टॉप कर लिया इसको, ठीक है। ये रहा, ये वाली 3 वाली, सही। अच्छा देखो मैं इसको स्क्रॉल करवा रही हूँ, ये अपनी जगह पे फिट है ना? अच्छा इसको हम ऐसा भी करते हैं कि टॉप से 100 कर लेते हैं, वरना आपको लगेगा मिस ये तो यहाँ पे ही आ रहा है। ये येलो वाला देखिएगा, येलो वाले पे हमने क्या लगाया? पोजीशन फिक्स लगाया, ठीक है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, वहीं पे फिक्स है ना, वहीं पे फिक्स है, देखो वहीं पे फिक्स है। ऐसा आपने देखा भी होगा, वेबसाइट स्क्रॉल करते हो ना तो साइड में एक जो है वो कोने पे व्हाट्सएप का लोगो होता है या चैटबोर्ड होता है, तो आप अपनी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो तो वहीं पे फिट होता है, वहीं पे फिक्स होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं? पोजीशन फिक्स से बनाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि कहीं पर भी आपने इसको फिक्स करवा दिया, अपनी वेबसाइट स्क्रॉल करोगे वहीं पे फिट रहेगा, ये फिक्स रहेगा, सही। अच्छा क्या ये अपनी जगह छोड़ रहा है? क्या लगता है? अगर हम वाकई में इसका चेंज देखना चाह रहे हैं तो इसकी पोजीशन को भी हम कर लेते हैं कमेंट। अब देखिएगा ये येलो वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे था, सही है। अच्छा ये 1 कहाँ गया हमारा? वेट, फिक्स किया, एक एक करके दिखानी पड़ेगी ना, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। सब पे हटा दिया और 1 किधर गया भाई हमारा? 1 क्यों नहीं आ रहा? 1 किधर गया? 1 की तरफ आ गया, कमेंट तो किया हुआ तो वो चीज़ नहीं अप्लाई हो रही है ना। अभी तो सिंपल सबको मैंने बैकग्राउंड कलर्स दिए हैं, जब 3 आते हैं, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा भाई देखें ज़रा, यही मैं बता रही हूँ कि तीनों अब जब आ रहे थे ना, येलो वालों को मैंने पोजीशन फिक्स दिया तो ये अपनी जगह छोड़ गया है, देखो उसके ऊपर आ गया ये, तो ये भी आपने नोट करना, फिक्स तो हो रहा है साथ में अपनी जगह भी छोड़कर आ रहा है, तो ये कौन सा वाला है? फिक्स वाला। और इसका फ़ायदा क्या है कि फिक्स है, इसको आप जब भी स्क्रॉल करोगे कितना आपने बिल्कुल कोने पे यहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करें इसको कि हम बॉटम से 0 कर देते हैं इसको, और इधर लेकर आना है हमने, ये कौन सा हाथ है? राइट से हम कर देते हैं 0 पिक्सल। ऐसे ही होता है व्हाट्सएप ना, थोड़ा सा आगे होगा बस, तो जब आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हो तो वहीं पे फिक्स होता है और ये अपनी जगह छोड़कर आता है जैसे एब्सोल्यूट होता है, सही। ये भी समझ में आ गया। अच्छा अब एक रह गया हमारे पास स्टिकी। कौन सा? स्टिकी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लू वाला डब्बा है इसके ऊपर लगा लेते हैं, इसको पोजीशन दिया मैंने स्टिकी, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया टॉप से
0 हो जाना, मतलब वहीं से आपने स्टिक होना है। ठीक है, रेड वाले कौन से वाले को दिया है, ब्लू वाले को दिया है। अच्छा देखो ये भी क्या होगा, एक तरह से फिक्स ही है, लेकिन स्टिकी क्या करेगा, अपने पेरेंट तक के स्टिक रहेगा। देख लो जब यहाँ तक के स्टिक रहा स्टिक रहा स्टिक रहा, जैसे इसका पेरेंट कौन था, कंटेनर, वो स्क्रॉल हुआ, साथ साथ खुद भी स्क्रॉल हो गया। ठीक है, ये विंडो के हिसाब से नहीं चलता, ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है कि इसको पेरेंट में कहीं पे आपने स्टिक करवाना है तो ये स्टिक रहेगा और ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। जैसे फिक्स अपनी जगह छोड़कर आया था, ये अपनी जगह नहीं छोड़ा। ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं, ज़रा नोट करें वरना आपको याद नहीं रहेगा इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ब्लू क्या करता है कि स्टिक हो जाता है, एक तरह से फिक्स ही होता है, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ता और ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अच्छा हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा नैप बार होते हैं। अभी हमने ये सॉल्ट एंड पेपर वाली वेबसाइट जो बनाई थी, इसमें जो आपके पास हेडर था, ये खुलती क्यों नहीं है भाई, हाँ भाई आपके पास खुली थी, नहीं खुली, कोई दूसरी वेबसाइट दिखाता है मेरा आपको। AID आ गया भैया आपका। अच्छा देखो ये जो ऊपर वाली चीज़ इसको नैप बार कहते हैं, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना वहीं पे देखो वहाँ पे फिक्स होती है एक तरह से। अच्छा इसमें या तो स्टिकी लगता है या फिक्स लगता है। ठीक है, तो हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि नैप बार बना लेते हैं और दोनों अप्लाई करके देखते हैं कि या तो इन्होंने स्टिकी लगाया होगा या क्या लगाया होगा, फिक्स लगाया होगा। अच्छा देखो क्या वो अपनी जगह छोड़ रहा है, एक बात नोट करो, नहीं छोड़ा। और फिक्स क्या करता है, अपनी जगह छोड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला लग रहा होगा, स्टिकी या फिक्स? स्टिकी लग रहा हो, क्योंकि स्टिकी अपनी जगह नहीं छोड़ता। इसको अप्लाई भी करते हैं प्रैक्टिकली कि फटाफट से हम एक नैप बार बना लेते हैं। ठीक है, और चलो ये स्क्रॉलेबल तो होना चाहिए ना हमारे पास, कंटेंट दिखा रहे मसला नहीं है। और हम ये इससे भी पहले ना एक नैप बार बना लेते हैं, फटाफट बनाएं। क्या करते हैं हम, हेडर बनाते हैं, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट ना। हेडर के अंदर क्या होता है, नैप होता है। ठीक है, अभी हम लोगों वाला नहीं लगा रहे, सिंपल सी एक बस फटाफट से करना चाह रहे हैं। इसके अंदर UL होता है, UL के अंदर कितने LI होते हैं, 3 बना लेते हैं अभी। ठीक है, एक में होम लिख देते हैं, सही, एक में क्या लिखते हैं, अबाउट लिख देते हैं, और एक में कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। सही, इतना काम किया। इसको हम क्लास देकर आए थे ताकि एटलीस्ट साइड बाय साइड कर सके ना। ठीक है, लोगो वगैरह हम नहीं लगा रहे, सिंपल वो वाला काम नहीं कर रहे। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इस पर लगाते क्या हैं। ज़्यादा मैं इसको CSS नहीं लगा रही। अच्छा इतना जाकर हम देखें हमारी वेबसाइट पे ऐसा दिख रहा है, तो फटाफट से इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं, सिंपल सा। तो मैंने क्लास क्या दी थी, नैप लिंक्स, और डिस्प्ले क्या करते हैं इसका, फ्लैक्स। ठीक है, साइड बाय साइड आ गया। फटाफट से इसको डॉट्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं। LI में जगह क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। अच्छा मैंने एंकर टैग भी नहीं बनाया अभी, तो वो फॉर्मेलिटी रह गई, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखते हैं ना, एंकर टैग्स होते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर हम बना लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा हम करना क्या चाह रहे हैं, सपोज कर लो कि ऊपर वाली जो व्हाइट लाइन है वो हमारी नैप बार है। हम भी ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमारी जब वेबसाइट स्क्रॉल होती है ना, तो नैप बार हमारा ऊपर स्टिक रहे। ठीक है, वो मूव ना करे। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, जैसे इसको क्यों करेंगे हम कि भाई ये फिक्स रहे, ये नैप बार। ये जो कोई वेबसाइट आपने देखोगा बहुत होता है वेबसाइट पे कि जो नैप बार होता है ना वो फिक्स ही होता है, ऊपर स्टिकी होता है। तो ऐसा क्यों करेंगे, इसमें क्या फ़ायदा है? हाँ, कोई चीज़ कोई काम होता है ना यूज़र के एक्सपीरियंस से होता है कि यूज़र के लिए इसमें आसानी रहेगी। तो इसमें क्या आसानी हो सकती है यूज़र के लिए? हाँ एग्जैक्टली, देखो अब देखो दूसरे पेज पे जाना है ना तो ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे पेजेस आ गए, अब फटाफट से आप नेविगेट कर सकते हो जिस पेज पे भी जाना है। ठीक है, तो यूज़र के लिए आसानी रहती है कि फटाफट से उसको दूसरे पेज पे जाना है, वहीं पे क्लिक करे, जितना स्क्रॉल कर लिया मसला नहीं है। जहाँ पर भी खड़ा हुआ है उसके पास नंबर आ रहा है ना, ठीक है, वो फटाफट से वो क्लिक करके किसी पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है इससे। अच्छा हम भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम लगा कर देख रहे हैं कि भाई इस हेडर के ऊपर हम पोजीशन लगाएंगे। अब एक तो फिक्स लगा कर देखते हैं और दूसरी कौन सी स्टिकी। ठीक है, दोनों का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। एक मैंने पोजीशन लगाई पहले फिक्स्ड, ठीक है, और बिल्कुल टॉप से करना है ना, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। मैंने लिख दिया 0 पिक्सल। ठीक है, अब देखना ज़रा फिक्स क्या किया, अपनी जगह छोड़ गया है और कंटेंट उसके पीछे चला गया। ठीक है, एक काम करते हैं कि हेडर को हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि आपको नज़र आए कौन सी चीज़ आगे आ गई है तो कौन सी चीज़ पीछे चली गई है। बैकग्राउंड कलर वाइट किया, ठीक है, और इसकी विड्थ को भी हम 100% कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा फिक्स क्या किया, अपनी जगह छोड़ गया और जो कंटेंट था उसके पीछे चला गया।
क्या ये प्रॉपर तरीका है? नहीं ना। ये सो रही हैं, नींद आ रही है आपको, रात को सही नहीं है हम भाई, ये तरीका बेहतर नहीं है, क्योंकि फिक्स क्या करता है अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन हमें नैप बार की जगह तो रखनी है ना। तो अगर हम दूसरे अप्लाई करें, कौन सा था, स्टिकी, तो स्टिकी से हम एक्सपेरिमेंट करें, तो स्टिकी देखें अपनी जगह रख रहा है, ठीक है। बाकी जब नीचे स्क्रॉल कर रहे हो आप, तो कौन सा वाला कंटेंट ऊपर है, नैप बार वाला, ये ब्लू वाले पे तो हमने एब्सोल्यूट लगाया, इसको छोड़ो, बाकी देखो तो कौन सा वाला आ रहा है, नैप बार आ रहा है। तो ये तरीका बेहतर है, क्योंकि आप देखते हो ये अपनी जगह रख रहा है, उसके बाद से नीचे से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो नैप बार में ना पोजीशन स्टिकी अप्लाई होता है, और जो साइड में बिल्कुल लोगो वगैरह या कोई भी चैटबोर्ड होता है या व्हाट्सएप वगैरह का आइकन होता है, अगर किसी और वेबसाइट पे जाएं हम, तो अगर हमें वो दिख जाए तो प्रैक्टिकली हमें समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा स्टिकी लगता है, तो कौन सा हमारे पास वेबसाइट्स नहीं खुल रही हैं, डीएनएस इशू। अच्छा, इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, कोई ढंग की वेबसाइट पता है किसी को? हाँ, हमारी वेब जिसपे रिजल्ट चेक होता है। हाँ, मतलब वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया हो जाए किस बारे में बात हो रही है। इस पर भी नहीं है। उस साइड में एक लोगो होता है, चैटबोर्ड होता है व्हाट्सएप का, वो दिखाना चाह रही हूँ असल में आपको। शॉपिंग वेबसाइट पे देख लेते हैं। अच्छा देखो, ऊपर जो नैप बार आ रहा है इस पर क्या लगाया उन्होंने, स्टिकी, पोजीशन स्टिकी, और साइड वाली चीज़ किसी वेबसाइट पे दिख जाए तो वो भी बता देते हैं आपको हम। टेलीमार्ट, इन्होंने भी नहीं लगाया। जहाँ पे आपके सवाल जब आपके आंसर्स दे रहे होते हैं ना, उस तरह की वेबसाइट्स में लग रहा होता है। जैसे डॉक्टर्स, इस तरह से मैंने खोला कि वो पूछते हैं ना कि भाई आपने अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स लेनी है, FAQs करके होता है, क्योंकि अब हर कोई जो है डिजिटल दौर हो गया, आपका जवाब नहीं देता, ऑटोमेट होते हैं ये सारे ना, चैटबॉट्स बनाए होते हैं कि उनको बताया होता है भाई आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आपने ये जवाब देना है। अरे भाई किसी वेबसाइट पे दिख ही नहीं रहा, क्या कोइंसिडेंस हो गया। इत्तेफाक ऐसा हो रहा है जितनी वेबसाइट खोल रही है ना, कोई इस पे दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, पुराने नहीं, आजकल अप्लाई होती है। चलो कोई मुझे दिखती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ, सही है। वैसे मैंने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल रही है कोई भी। अच्छा, AIT आने तो लगा है गूगल पे, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाला है ना। अब हमारा 7 बजे तक खुला होता है भाई, टाइमिंग क्या है, 7 बजे तक, ठीक है। ये देखो, ये आ गई हमारी बिल्डिंग, ये देखो हमारी क्लास कौन सी है, ये वाली हमारी ये नीचे वाली है हमारे, इधर लिखा हुआ है, ये हमारे इस पे लिखा हुआ है बराबर में, ये नहीं है। ये वाली कौन सी क्लास है, ये वाली नीचे वाली लग रही है, हमारी कौन सी क्लास है। ये तो कॉन्फ्रेंस रूम आ गया, मैगजीन आ गया, हमारी क्लास में डाली उन्होंने, ये बिल्डिंग आ गई, ठीक है। हाँ सही है। खैर हम देख क्या रहे थे, हम तो देख रहे थे कि वो लोगो वगैरह ना, चलो किसी वेबसाइट पे दिखती है तो फिर मैं आपको शेयर करती हूँ उसके साथ ना। अच्छा, जितना कुछ बताया पोजीशंस के बारे में, तो एक बार रिवाइज करके फिर आपको मैं प्रैक्टिस का टाइम देती हूँ, फिर एक कोई टास्क हम बना लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी अप्लाई करते हुए नजर आए। अभी तो हमने बिल्कुल ऐसे ही देखा है कि भाई इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है, ये हमने डिफरेंसेस वगैरह देखे हैं, ठीक है। तो पोजीशंस को दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं
पोजीशन किस लिए अप्लाई होता है कि आपने एलिमेंट्स जो होते हैं HTML के, वो HTML की फाइल में वैसे ही रहते हैं। CSS के थ्रू आपने किसी एलिमेंट को कहीं पर भी मूव करवाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, पोजीशंस। इसमें कितनी पोजीशंस होती है, 4। अच्छा, डिफ़ॉल्ट जो होती है वो सबकी कौन सी होती है, स्टैटिक होती है। उसके अलावा रिलेटिव हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी और एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव क्या करती है कि अपनी जगह रिजर्व रखती है और उससे आपने टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट कितना मूव करवाना है, चारों डायरेक्शन में से आप 2 बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये चारों डायरेक्शन चारों पोजीशंस के में भी हो जाएंगी। ठीक है, कि अगर रिलेटिव यूज़ करो, एब्सोल्यूट यूज़ करो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो रिलेटिव क्या करेगा, अपनी पोजीशन रखेगा और अपनी पोजीशन से जितना आपने इसको मूव करवाना है आप करवा सकते हो। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी जगह छोड़ के आ जाता है। ठीक है, फ्लो से बाहर निकल आता है, फिर आप उसको मूव करवा सकते हो। फिर हमने पढ़ा फिक्स क्या करता है, अपनी जगह छोड़ता है। और फिक्स क्या करता है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पे आपने चीज़ को फिक्स कर दिया ना, आप जितना ही वेबसाइट इंस्टॉल करोगे वहीं पे फिक्स रहेगी। ठीक है। फिर चौथा हमने पढ़ा स्टिकी अपनी जगह छोड़ता है, नहीं छोड़ता, अभी हमने नैप बार भी लगा कर देखा था। ठीक है। और स्टिकी का मतलब भी क्या होता है, ये भी स्टिक रहेगा लेकिन जहाँ तक के उसका पेरेंट है सिर्फ वहीं तक के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें ज़रा, ये स्टिक है पूरा वेबसाइट में। अच्छा, एब्सोल्यूट था, कौन सा था वो जो अपने पेरेंट में रहता है, स्टिक। फिक्स था या वो था एब्सोल्यूट, ये डिफरेंस वगैरह बताओ। कि हमने एक चीज़ की थी ना कि वो फिक्स तो था लेकिन जब उसका पेरेंट इंस्टॉल हुआ तो वो भी साथ में इंस्टॉल हो गया था, वो कौन सा था, फिक्स था, वो एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट तो अपनी जगह छोड़ के आता है ना। एक हमने देखा था कि अभी बीच में एक चीज़ आई थी कि हमने उसको फिक्स करवाया था लेकिन जैसे उसका पेरेंट इंस्टॉल हुआ वो साथ में इंस्टॉल हो गया था, कौन सा था वो, स्टिकी था। ठीक है। अच्छा, स्टिकी हमने इस पर भी अप्लाई किया नैप बार पे। अब देखो ज़रा स्क्रॉल करें, अब तो इसका पेरेंट वगैरह, अच्छा ये किसी पेरेंट के अंदर नहीं, ये बाहर है। सही है। अगर हम क्या करते कि इस कंटेनर के अंदर कोई चाइल्ड बनाते, उसको हम स्टिकी करते हैं, जब उसका पेरेंट इंस्टॉल होता है ना वो साथ में इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि नैप बार किसी का चाइल्ड नहीं है ना, ये तो भी बाहर बनाया है। तो ये पूरी वेबसाइट पे जब भी इंस्टॉल करो ये बॉडी समझ लो इसका पेरेंट है, तो अपने पेरेंट के अंदर ये स्टिक है। सही, कंफ्यूज तो नहीं हो। स्टिकी में क्या होता है, अपनी जगह रखता है। ठीक है। फिक्स में क्या करता है, अपनी जगह छोड़ के आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा काम दोनों का सेम ही होता है कि एक जगह फिक्स रहते हैं ये दोनों। सही। तो ये चारों पोजीशन इसका प्रैक्टिकली आप लोग करके देख लें, फिर हम जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं वो उठाते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं हम। सही। चलें, आपको टाइम दे रही हूँ मैं, इसका करें आप लोग ज़रा, बैटरी भी लो हो गई। आज मौसम कैसे हो रहा है, बारिश होनी है क्या, नहीं भाई पहले ही बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं जी।